So this is one second important crop of your citrus group. So mandarins occupy major area in the India. Around 50% of citrus is belongs to mandarin group. Okay, in India. So Nagpur Santra are world finest Santra or mandarins. So grown in Satpura hills of central India, then hilly slopes of Darjeeling. ठीक है, दूसरा एक किन्नो ग्रुप है, किन्नो मैंड्रिन्स रहते हैं। किन्नो, तो किन्नो आपको पंजाब में पाया जाता है, राजस्थान, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और एक ग्रुप है जिसको हम कुर्ग बोलते हैं, कुर्ग मैंड्रिन भी रहता है। तो कुर्ग मैंड्रिन साउथ इंडिया का है, जो कि कर्नाटक में कुर्ग करके एरिया है, मडिकेरी डिस्ट्रिक्ट है, साउथ कर्नाटका का पार्ट आता है। तो उसमें ये हिली एरिया में अच्छे से पाया जाता है, और वहाँ पे मतलब लोकल उसका ये है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जैसे कि नागपुर मैंड्रिन है, उसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। किन्नो मैंड्रिन को भी यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। दूसरा है जैसे कि हाँ, ये किन्नो पाया जाता है जहाँ पे वायनाड, नीलगिरी, पलिनी, शॉवेरी हिल्स, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गया है, पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एज वेल एज जो नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया या साउथ कर्नाटका का जो पार्ट है। दूसरा है हिल्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र वैलीज। तो यहाँ पे एक वैरायटी है जहाँ पे कौन सा वैरायटी है यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी एक वैरायटी है जिसको हम क्या बोलेंगे, खासी वैरायटी है, सॉरी। तो यहाँ का वैरायटी जिसको हम खासी बोलते हैं, खासी संतरा बोलते हैं, तो ये भी वैरायटी एक पॉपुलर है। तो ये 4 वैरायटी बहुत ही पॉपुलर है, जिसको एक तो नागपुर संतरा है, दूसरा है कुर्ग संतरा है, तीसरा है किन्नो संतरा है। तो किन्नो एक्चुअली हाइब्रिड है, तो ये भी पढ़ेंगे हम। यूएसए में पैदा किया गया हाइब्रिड है और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंडिया में वो लोग बहुत ही पॉपुलर हो गया अभी, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी वो आने लगा है, और मार्केट में बहुत चल रहा है। कंज्यूमर का बहुत अच्छा प्रेफरेंस है इसके लिए। और जो फोर्थ वाला है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, तो उसको भी बहुत ही अच्छे से डिमांड है। तो कमिंग टू क्लाइमेट एंड सॉइल, जो मैंड्रिन्स ग्रो वेल इन फ्रॉस्ट फ्री ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया विथ एलिवेशन ऑफ, तो यहाँ पे मीन सी लेवल है ये। एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड विथ एनुअल रेनफॉल। देखिए, जब से बहुत ही लो रेन या मीडियम, तो बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, लो टू मीडियम, मतलब जो ड्राई एरियाज है या एरिड या सेमी एरिड एरिया में ये अच्छे से हो सकता है, ठीक है। दूसरा हॉट विंड, देन सीवियर हीट ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट रिजल्ट इन हेवी लॉसेस ऑफ यील्ड। जिसके हॉट विंड हो या फिर बहुत ही ज्यादा हीट हो फ्लावरिंग के टाइम में और फ्रूट सेट के टाइम में, ये बहुत आपका लॉस करता है, यील्ड का लॉस करता है। दूसरा, किन्नो कल्टीवर्स रिक्वायर लाइट चिलिंग फॉर गुड यील्ड। तो थोड़ा सा इसको चिलिंग मतलब कम टेम्परेचर लगता है बिफोर फ्लावरिंग, तो ये इसका एक स्पेशलिटी है। मैंड्रिन्स ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ वेल ड्रेन सॉइल्स। तो वेल ड्रेन सॉइल्स में बहुत सारे डिफरेंट तरह की सॉइल में, और उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। लाइट लोमी सॉइल्स होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। पीएच इसका जैसे कि 4.5 to 9 पीएच में सर्वाइव कर जाता है। मतलब कोई भी एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, अल्कलाइन हो, तीनों तरह के सॉइल में अच्छे से पैदा किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड टाइप ऑफ सॉइल। बट यहाँ पे 6 to जैसे कि 6 to 8 ये क्या है, इसको आइडियल पीएच है, तो कोई उसमें आइडियल है, ठीक है, मोस्ट सुटेबल। तो कमिंग टू यहाँ पे कल्टीवेटर, जैसे कि कुर्ग है, कुर्ग संतरे का जैसे कि ये मीडियम टू लार्ज साइज का ब्राइट ऑरेंज रहता है, ओवरवेट, ग्लोब्यूस, बेस डिप्रेस्ड, रिंड थिन होता है। ये कुर्ग या वायनाड में पाया जाता है। खासी दूसरा है, जो भी कुछ पहले बताया, डिप्रेस्ड ग्लोब्यूस रहता है, ओवेट रहता है, ऑरेंज टू येलो स्मूथ सरफेस रहता है। तो आसाम, मेघालय या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। तीसरा नागपुर संतरा है,
ये भी आपको नागपुर एरिया में या महाराष्ट्र में, सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। चौथा है किन्नो है। तो ये किन्नो एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड है जो की किंग मैंड्रिन इनटू विलो लीफ करके दो मैंड्रिन का टाइप है, तो इससे ये बनाया गया है हाइब्रिड। तो इसका स्किन थोड़ा सा टाइट होता है क्योंकि Sir, ये King हाइब्रिड है। Mandarin is also known as Nagpuri Santra. They are किन्नो same. नहीं, King नहीं Mandarin. नहीं, किन्नो को आप नागपुर और किन्नो अलग है एक्चुअली। वो अगर मार्केट में आप देखोगे या किसी को जब आप रिसर्च स्टेशन में जाओ, साइंटिस्ट से पूछ लेना, दोनों अलग अलग है एक्चुअली। नागपुर ये संतरा ये क्या है, लोकल टाइप है या कोई हाइब्रिड नहीं है, ऐसे ही मतलब सिलेक्शन से बनाया गया वैरायटी है। जिसका यील्ड अच्छा मिला वो उन्होंने प्रोपोगेट कर दिया। पर ये किन्नो है, ये हाइब्रिड है जो आर्टिफिशियली किया है और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। यूएसए से ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है इंडिया में लगभग 1910 या 1905 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक साइंटिस्ट है वहाँ पे इंडिया में, वो इंट्रोड्यूस किया और आज बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, फिर से ये कीजिए इंफॉर्मेशन या फिर, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा है इंफॉर्मेशन इसका। तो किन्नो यहाँ पे होता है, थोड़ा सा इसका थीन रहता है, सेगमेंट्स इसको रहते हैं इनसाइड। तो बाकी को भी सेगमेंट्स रहते हैं, जैसे कि 10 सेगमेंट या 12 सेगमेंट भी रह सकते हैं। तो ये इरेगुलर बियरिंग वाला है किन्नो, जिसको क्या रेगुलर किया जा सकता है, कोई भी ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रिटार्डेंट यूज करके उसको रेगुलर बियरिंग किया जा सकता है। कमिंग टू प्रोपोगेशन, जैसे कि ये सीड से प्रोपोगेट होता है ठीक है, पर यहाँ पे बडिंग भी करते हैं जिसको टी बडिंग बोलते हैं। तो टी बडिंग के लिए रंगपुर लाइम का आप रूट स्टॉक लीजिए, रफ लेमन या क्लियोपेट्रा या ट्रायर सिट्रांजे करना खट्टा। तो यहाँ पे अलग अलग रूट स्टॉक ले सकते हैं और उसका बडिंग कर सकते हैं। कमिंग टू प्लांटिंग, प्लांटिंग यहाँ पे मानसून सीजन इज द बेस्ट। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब का पीट लीजिए, स्पेसिंग 4 to 6 मीटर रखिए। किन्नो ऑन ट्रायर सिट्रांजेस ओके कैन बी प्लांटेड एट 1.8 मीटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, किन्नो में हाई डेंसिटी प्लांटिंग उन्होंने किया है, तो ये सक्सेसफुल उनको मिला है तो 300 प्लांट्स पर हेक्टर उनको मिला है। कमिंग टू मैन्योरिंग, so fertilizer dose of 450 gram of nitrogen, 450 gram of nitrogen, 450 gram of phosphorus and 900 gram of potassium per plant। ओके, जो डोज दो स्प्लिट डोसेस में देना है। फर्स्ट डोज मई में देना है, दूसरा डोज हार्वेस्ट के बाद देना है। ओके, तो एज मैंड्रिन ऑल्सो शो, यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी रहता है यहाँ पे भी। तो जिंक सल्फेट जैसे कि संतरे में दिया, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, बोरिक एसिड, सॉल्ट लाइम, यूरिया, इनका एक फोलियर स्प्रे आप दे सकते हैं वाटर में, 450 लीटर ऑफ वाटर में। न्यू फ्लश एज वेल एज वंस थोड़ा मैच्योर होने के बाद फ्लश वहाँ पे भी दिया जा सकता है। ठीक है, कमिंग टू इरिगेशन, तो यहाँ पे इरिगेशन है मे बी 10 to 15 डेज इन विंटर आप कर सकते हैं इरिगेशन, या 5 to 7 डेज इन समर में हो सकता है इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल पाया गया है। तो वाटर स्ट्रेस ड्यूरिंग ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट सेट डेवलपमेंट शुड बी अवॉइडेड, नहीं तो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा और यील्ड में उसका लॉस मिलेगा। ठीक है, तो इन साउथ इंडिया मैंड्रिन्स आर ग्रोन अंडर रेनफीड कंडीशंस इन हेवी रेनफॉल एरियाज। तो रेनफीड करके भी लिया जा सकता है जहाँ पे हेवी रेनफॉल हो। इंटरक्रॉप इंटरकल्चर ऑपरेशन जैसे कि कपी, काउपी, ग्राम्स है कोई, तो ये बेनिफिशियल इंटरक्रॉप रह सकते हैं। तो कंट्रोल्ड बाय डायूरॉन 5 kg पर हेक्टर ऑफ प्री इमर्जेंस। तो प्री इमर्जेंस वीड के आने से पहले आप यूज कीजिए। एट्राजिन भी आप यूज कर सकते अगर। हाँ हाँ Sir, sorry for interruption, but we have another class. हाँ, what time it is? I forgot actually. It is 10:05 है या 10:10 है, कितना है 10:10 आपका? 10:10 है, तो 2 मिनट ले सकता हूँ We have मैं 4 minutes 2 here. मिनट। Yes sir, 4 minutes we have.
ओके 4 मिनट में ये कर दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे दूसरा क्या है, ये ट्रेनिंग प्रूनिंग है, तो यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर पर आप हेडिंग कीजिए सिंगल स्टेम, तो बाद में बहुत सारे ब्रांचेस आ जाएंगे, उसको आप ये कीजिए जो अदर क्रॉप में करते हैं उस तरह से। डेड डिसीज ब्रांचेस और क्राउडेड ब्रांचेस आप रिमूव कीजिए। साइड शूट्स, वाटर शूट्स जो आते हैं जो रूट स्टॉक के नीचे से, उसको भी आप रिमूव कीजिए। तो यहाँ पर जो क्रॉप रेगुलेशन या बाहर ट्रीटमेंट यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ पे साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में 3 फ्लावरिंग आ जाते हैं। तो फरवरी में जो फ्लावरिंग आता है उसको अंबिया बहार बोलते हैं, जून में मृग बहार, अक्टूबर में हस्त बहार होता है। तो तो मृग बहार यहाँ से प्रेफर किया जाता है। सो फ्लावर रेगुलेशन इज डन विथ वाटर होल्डिंग किया जा सकता है 2 मंथ बिफोर द फ्लावरिंग टिल द प्लांट wither and drop all the leaves, then they will be irrigated, manured। यहाँ पे ये पूरा जैसे कि ऑपरेशन है सभी क्रॉप में, पोमोग्रेनेट में भी बताया। तो उसके बाद आपको प्रोफ्यूज फ्लावरिंग मिल जाता है। तो दूसरा है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, यहाँ पे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो यहाँ पे करेक्ट मैच्योरिटी पे हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। सो मैंड्रीन 4 साल के बाद उसको कमर्शियल यील्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रॉम तो दूसरा हार्वेस्टिंग सीजन फ्रॉम अगस्त एंड एक्सटेंड अप टू अप्रैल डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी एंड द वैरायटी। तो यील्ड आपको 500 से 1000 फ्रूट्स तक मिल जाता है। डिपिंग द फ्रूट्स इन 500 ppm इथेरेल, तो गोल्डन येलो कलर आपको 5 दिन में पैदा हो जाता है। तो मैंड्रीन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी मंथ्स 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड या विथ 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अंडर रूट टेम्परेचर 3 से 4 वीक तक आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं। तो ठीक है। क्या यहाँ पे जैसे कि वायरल डिसऑर्डर्स रहते हैं, जिसको एक वायरल है ट्राइस्टेजा बोलते हैं जिसको, ये डिफिशियंसी रहते हैं। सिम्टम्स इन लीव्स यहाँ पे पाया जाता है, रूट डिके, डायबैक वगैरह उसमें होता है। डेथ ऑफ ट्री भी हो जाती है एक्सट्रीम सिचुएशन में। So citrus decline may advance in badly maintained orchards, ill drained orchard soils में रहता है। तो appropriate control not available। rejuvenating आप कर सकते हैं उसको, नया ब्रांचेस लाकर ग्राफ्टिंग करके नया ऑर्चर्ड डेवलप कर सकते हैं। रिमूविंग ऑल द डेड वुड्स बिफोर न्यू ग्रोथ, ये भी कर सकते हैं। स्प्रेइंग ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर आप कर सकते हैं ऑन कट पोर्शंस। Applying organic manure to the plants regularly, following recommended plant protection measures, spraying of zinc sulfate, Bordeaux mixture। तो ये सभी न्यू प्लांटेशन में। दूसरा ग्राफ्टेड ऑन रंगपुर लाइम पे आप ये कर सकते हैं। तो रंगपुर लाइम थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, तो ये आपको रेजिस्टेंट टॉलरेंट कैपेसिटी उसका अच्छा रहता है, तो ट्राइस्टेजा से कंट्रोल देगा। दूसरा है जिसको हम ग्रैन्युलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रैन्युलेशन होता है, तो ग्रैन्युलेशन मौसमी ये वैरायटी में पाया जाता है। ड्राइंग अप बिकमिंग, तो उसका अंदर वाला क्वालिटी खराब हो जाता है पल्प का, सेगमेंट्स का। तो क्लाइमेट, कल्टीवर, रूट स्टॉक, मिनरल, ये सभी उसका रीजंस है। तो यहाँ पे आप झेडेनेसोकोर, बोर्डेक्स पेस्ट, ये सभी स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फ्रूट ड्रॉप यहाँ पे आ जाता है। तो फ्रूट ड्रॉप भी ये क्या होता है, बहुत सारे रीजन जैसे कि मैंड्रिन में भी बताया, तो या संतरे में, तो इस तरह से इधर पे भी फ्रूट ड्रॉप होता है। तो इसको आप 2,4-D Na 2,4,5-D ये यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्रैन्युलेशन को भी यहाँ पे जिंक सल्फेट या फिर 2,4-D करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो ठीक है। हेलो, तो इस तरह से यस सर। लीव कर सकते हैं। Yes, sir.